हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? कृष्णा, प्रतिमा, पल्लवी, सौरभ, भारती, अनीता, संजीव, सोमेश, दीक्षा, शोभा, चंद्रिका, चंद्रकला, नवरतन, हर्षल, अमरजीत, सौरभ, रोहित, अनीता, चंदन, रितु, सुरेश, शेखर। कैसे हो सब लोग? क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग। कल का जून महोत्सव का वीडियो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर। कल का सेशन आप सब लोग देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो बहुत शानदार चीजें आपके लिए हमने कल लॉन्च करी है। जून महोत्सव, है ना? वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 शायद आपको होमवर्क के लिए दिया गया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई के समानांतर पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम पहले एक आयत बना लेते हैं इस प्रकार का। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई के समानांतर, मान लीजिए लंबाई 125 है तो चौड़ाई कितनी है? 75 है। और बीचों बीच में एक 3 मीटर पट्टी है यहां पे इस प्रकार की। ठीक है, ये हो गया। अब और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है? इसकी चौड़ाई 3 मीटर दी हुई है। तो आपसे कहा गया है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इस पट्टी को हम हटा दें तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, पूरे मैदान का एरिया क्या हो जाएगा? पूरे मैदान को करेंगे 125 इंटू 75 से। इसमें से मुझे केवल इस पट्टी का, तो देखो जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी भी लंबाई है ना? लंबाई के समानांतर पट्टी है और उसकी चौड़ाई कितनी है? 3 है, तो वो आपको घटा देना है या ना? तो अगर ये लंबाई 125 है तो ये भी 125 ही होगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई 3 हो जाएगी। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। दोनों में से 125 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा 75 माइनस 3, है ना? तो ये आ गया आपका 125, और 75 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 72, और ये हो जाएगा आपका 5 4 18 9,000। 9,000 आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000 स्क्वायर मीटर। आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। अच्छा नीलेश, ठीक है, सिंपल है। चलो और आगे। एक ट्रिक जो मैंने आपको पहले भी कभी बताई होगी, और आपने अगर कैलकुलेशन फोल्डर देखा हुआ है तो उसमें मैंने ये ट्रिक सिखाई है आपको। एक बार फिर मैं बता देता हूं। जैसे 125 में मुझे 72 का गुणा करना है, तो मैं मनी मन क्या करता हूं, मुझे एक चीज पता है कि 125 को अगर थोड़ी देर के लिए मैं परसेंटेज मान लूं, है ना, या फिर ऐसे समझ लो कि 125 को थोड़ी देर के लिए अगर मैं 4 से गुणा करके 4 से भाग दे दूं, है ना, 125 को 4 से गुणा करके 4 से भाग दे दूं तो 125 का 4 गुना होता है 500, और इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 125 को लिखा जा सकता है 500/4, और गुणा करना है 72 से। तो मैंने 4 से इसको कैंसिल करा 18 बार, और आपने अगर मुझे कैलकुलेशन करते सुना हो तो मैंने कहा था 18 पंजे 90, यानी आंसर कितना आएगा? 9,000। तो ऐसे शॉर्टकट्स हम लोग लगा लेते हैं, जब जैसा प्रश्न आता है वैसी हम ट्रिक को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, 1,000/8 भी बना सकते हो।
आप 125 को ये भी लिख सकते हो। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, अच्छा नीलेश, ऐसा कह रहे हो। चलो मुझे फोटो खींच के भेजना है ना नीलेश, इंस्टा पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर, जो कि 1156 के बराबर है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की दुगनी है? जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा की क्या है? दुगनी है। और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 कम है, और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से कितनी कम है? 14 कम है। तो अगर मुझे वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर पता चल जाती है तो मैं दोनों चीजें आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है? ये 34 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया कि जो स्क्वायर है उसकी भुजा कितनी है? 34। अगर 34 का डबल कर दें, 34 का डबल कर दें तो वो 68 बन जाएगा। और अगर 34 में से 14 घटा दें तो वो 20 बन जाएगा। तो ये आ गई उसकी लंबाई और चौड़ाई। 4 से भाग दे देंगे तो 17, 4 से भाग दे देंगे तो 5। तो आंसर आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का कितना? 17:5, 17:5। हाँ नीलेश, इंस्टाग्राम पर भेज देना मुझे ना। ठीक है, चलिए आगे। पर्सनल नंबर प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? चंदन का सवाल है। चंदन, सिर्फ सिलेक्शन लेना होगा। हम्म, हो गया। इसका आंसर तो सभी दे सकते हो। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का जो पेरीमीटर है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो 10 और 8 डायरेक्ट कर दूं। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो 10 और 8 18, 18 का दुगना हो गया 36। तो भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 9। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 का वर्ग 81, 81। सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक। एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। देखिए, ये एक रेक्टेंगल हो गया।
इसका एक डायगोनल हो गया ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, विकर्ण चौड़ाई का 4 गुना है। अब सुनिएगा, मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई 1 है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 4। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप विकर्ण खींचोगे तो वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यही तो हमें नहीं पता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाँ या ना, है ना। तो आप इसको क्या करोगे कि भैया 4 और 4 16, उसमें से एक गया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, 16 में से एक गया 15 और ये हो जाएगा ये, यानी ये क्या है, ये इसकी लंबाई है। तो आपसे कहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो लंबाई आपने कितनी निकाली, √15। चौड़ाई कितनी मानी, 1। तो उसका आंसर आएगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, 15:1, √15:1, √15:1। समझ गए। ठीक है, टॉक सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था जो हमने फ्राइडे को रखा था? और अगर किया था तो फायदेमंद रहा, कुछ आपको समझ में आया, सीखने को मिला? हम्म। हाँ देखो, किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू है तो आपको सपोर्ट टीम को बताना पड़ेगा ना, यहां पे आप करेंगे तो मैं सुधार तो सकता नहीं हूं, एप्लीकेशन को रिपेयर तो कर नहीं सकता हूं, तो आप सपोर्ट टीम को बताइए, वो आपकी मदद करेंगे, है ना। अच्छा, सबने अटेंड किया था, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपसे मेहनत करवाएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। देखिएगा, एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है। मान लीजिए मैं इसको x मानता हूं, तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, 3x। लंबाई अगर ये है तो ये चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेड्थ। लंबाई में 7 की कमी कर दें, चौड़ाई में 7 की वृद्धि कर दें, क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लंबाई में 7 की कमी कर दें तो आपके पास लंबाई है 3x, इसमें 7 की कमी कर देते हैं, है ना। और सॉरी, और चौड़ाई में 7 की वृद्धि कर देते हैं, तो चौड़ाई को आप 7 बढ़ा दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी जो क्षेत्रफल पहले था और जो क्षेत्रफल अब है, दोनों में अंतर 21 का है, दोनों में अंतर 21 का है ना। तो ये तो नया वाला क्षेत्रफल हो गया भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। पुराना वाला क्षेत्रफल क्या है, 3x इंटू एक्स। तो पुराना वाला क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दूं 3x², है ना। पुराने क्षेत्रफल में से नए क्षेत्रफल को घटाते हैं तो यहां पे कितने का अंतर आ जाता है, 21, 21 का अंतर आ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें, यानी आपको 3x की वैल्यू पता लगाना है। समझ में आया। अगर लंबाई में 7 की कमी कर दें, चौड़ाई में 7 की वृद्धि कर दें, तो 21 का अंतर आ जाता है। पुराना क्षेत्रफल क्या है, पुराना क्षेत्रफल है 3x इंटू एक्स। नया क्षेत्रफल ये है, और दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 21, 21। इतना समझ में आया या नहीं आया? हाँ।
करेक्ट। अब देखो, इसको सॉल्व करना एक ऑप्शन है, या फिर इसको सॉल्व करने का बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है ऑप्शन, और वो है खुद ऑप्शन। इससे करना मैं समझता हूं ज्यादा आसान रहेगा आप सब लोगों के लिए, है ना। तो सुनिएगा क्या कह रहे हैं आपसे। हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, मान लीजिए लंबाई 15 ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अगर पहली स्थिति में जाएं तो पहली स्थिति का क्षेत्रफल क्या होगा, 15 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 75। दूसरी स्थिति पे जाएं तो लंबाई में 7 की कमी कर दें, 15 में से 7 गया तो कितना आ गया, 8। और इसमें आप 7 की वृद्धि कर दें तो 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12। तो ये कितना आ गया, 96। अब दोनों में अंतर कितने का है, अब दोनों में अंतर है 21 का, 21 का। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर मैं लंबाई 15 ले रहा हूं तो मुझे पूरा सॉल्व करने का हेडेक खत्म हो रहा है, और बहुत ही कम मेहनत में आंसर आ भी रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। और अगर थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे ना, इसका गुणा इसमें बारी बारी से काटापीटी करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, संख्याएं सोचनी पड़ेगी, आंसर उससे भी आ जाएगा। पर अगर ऑप्शन से बात बन रही है तो ज्यादा अच्छा है। हम्म, ठीक है। सॉल्व करके कर लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। नीलेश काफी देर से लिख रहे हैं, सर गूगल को कैसे पता चला आपने वेट लॉस किया है। आज हुआ क्या है, आज तक का जो डिजिटल पेज है, आज तक का जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, उसके अगर आप लाइफस्टाइल सेक्शन में जाएंगे तो पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने आज, और मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करा है, तो उन्होंने एक इस कवर स्टोरी बनाई है कि एक मैथ्स के टीचर ने बिना एक्सरसाइज के 17 किलो वजन कम किया। और गूगल, अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है उसमें गूगल उसको टॉप पे दिखा रहा है। तो आज तक ने वो न्यूज बनाई है और गूगल उसको दिखा रहा है। अब आज तक को कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सारी चीजें उठाई इंस्टाग्राम से है। इंस्टाग्राम पे मेरी जितनी भी फोटोज डली थी उसको उन्होंने उठाई, और एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें वेट लॉस मैंने कैसे किया, उसका कंटेंट उन्होंने उठाया और उसको उन्होंने डाल दिया। तो मेरा अनुमान है कि उनमें से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उनका इंस्टाग्राम पे कहीं देखना हुआ होगा और दिख गया होगा उनको। तो ऐसी कोई कहानी आज चल रही है। अच्छा। ठीक है, चलिए आगे। B5 कैसे आया, पहली लाइन लिखी है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर लंबाई 15 है तो मुझे चौड़ाई 5 लेनी पड़ेगी ना, तभी तो 3 गुना। भाई किस संख्या का 3 गुना करूं कि 15 आ जाए, 5 का 3 गुना 15, इसलिए चौड़ाई को हमने क्या लिया, 5 लिया। हम्म, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देखा है आज, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक आयताकार गत्ते की लंबाई और चौड़ाई 40 और 35 है। इस कार्ड बोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कार्ड बोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है जी। आयताकार गत्ते की लंबाई और चौड़ाई 40 और 35 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा वर्ग अगर हटा दें तो बचे हुए का क्षेत्रफल क्या होगा। हम्म।
175 आंसर कुछ लोग दे रहे हैं। रोहित ने दिया है, शिवानी ने दिया है, सोमेश ने दिया है, विवेक, राम, धर्मेंद्र, पूनम, राजेश, सब लोग का आंसर करेक्ट है। वो वीडियो तुमने नहीं देखा? मेरी एक YouTube की स्पेशल चैनल है जहां पे पढ़ाने के अलावा जो मोटिवेशनल बातें, कभी कभी क्लासेस में जो अच्छी बातें होती है, तो वो सारे वीडियोस उस चैनल पे डलते हैं। उस चैनल का नाम है आदित्य पटेल मोटिवेशन। और उस पे एक 2-4 मिनट का मैंने एक वीडियो डाला था। क्लास में ही किसी ने पूछा था कि सर बताओ आप तो कैसे वजन कम किया, तो मैंने 2-4 मिनट में वो बात बताई है और वो वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पर, आदित्य पटेल मोटिवेशन वाली चैनल पर। 175 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आपसे कहा है कि लंबाई और चौड़ाई, तो अगर लंबाई 40 है तो चौड़ाई कितनी हो गई? 30। यहां लिख लेता हूं मैं, चौड़ाई कितनी हो गई? 35। सबसे बड़ा संभव वर्ग काटना है, सबसे बड़ा स्क्वायर काटना है। हम सबसे बड़ी भुजा दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? तो भाई जो दोनों में कॉमन निकल जाए, अगर लंबाई 40 ले लोगे तो चौड़ाई 40 लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम लंबाई भी 35 लेते हैं, चौड़ाई भी 35 लेते हैं। तो हम ऐसा वर्ग लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो जाए? जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 35 हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो मान लो 35 कुछ इस प्रकार का बन गया, है ना। अगर लंबाई 35 है तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 35। अब ये पूरा 40 हुआ करता था, अगर इतना 35 है तो बचेगा कितना? बचेगा 5। इसकी लंबाई अभी भी 35 है, लेकिन इसकी अब चौड़ाई कितनी बची है? 5। तो इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 35 इंटू 5, 175, 175। ठीक है। सतीश कह रहे हैं सर आपकी रील्स में यूट्यूब में डाल सकता हूं? बिल्कुल सतीश, डालो, खूब डालो। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो हमारे उठा के डाल देते हैं, तुम भी डालो। उस पे अगर व्यूज आ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, यूट्यूब कुछ पैसा तुम्हें भी देगा, है ना। तो डालो वीडियो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करो, थोड़ी मेहनत करो। अच्छे व्यूज आ गए तो बढ़िया है, फायदा है। हम्म। ठीक है, चलें आगे। देखो, YouTube में पैसा कमाने के लिए भी ना मेहनत लगती है। बस थोड़ा सा कोई वीडियो को उठा के एज इट इज डाल दोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, थोड़ी सी कुछ क्रिएटिविटी करोगे, तो उस पे भी सफलता के लिए हर जगह क्रिएटिविटी, मेहनत चाहिए चाहिए। हम्म। हम्म। यूट्यूब पैसे किस प्रकार देता है? यूट्यूब सिर्फ व्यूज पर पैसे देता है, उसे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं होता है। चलो, एक आयताकार एलसीडी का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 92 वर्ग सेंटीमीटर है। आयताकार एलसीडी है, इस प्रकार की एक आयताकार एलसीडी है ना। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है? 480। और परिमाप 2L + B,
इज इक्वल टू 92। एलसीडी के आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो एलसीडी का आकार क्या होगा? कुल मिलाकर भाई ये आपसे पूछना चाह रहे हैं डायगोनल यानी विकर्ण। आपको इस एलसीडी का डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई बताना है। बताइए, समझ में आया? हम्म। अब आपको एक और चीज यहां पे याद आनी चाहिए। आपको पता है कि हम इसको लंबाई कहेंगे और इसको चौड़ाई कहेंगे। तो अगर मुझे लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग कर दिया जाए तो मुझे डायगोनल यानी विकर्ण का वर्ग मिल जाएगा, है ना। और अगर मुझे विकर्ण निकालना है तो मैं क्या करूंगा इस स्थिति में कि लंबाई के वर्ग में चौड़ाई के वर्ग का भाग देकर विकर्ण का जो वर्ग है यहां से हटा के इस पे वर्गमूल लगा दूंगा। तो मेरे पास विकर्ण निकालने का एक ही तरीका है कि मुझे लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई का वर्ग कर दूं, चौड़ाई का वर्ग कर दूं और वर्गमूल के अंदर डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये होगा मेथड वाला। दूसरा ये कि अगर मैं 2 से इसको काट दूं तो ये 46 बार कटेगा। तो मेरे पास एक सबसे सस्ता तरीका तो यह है कि मैं ऐसी दो संख्याएं सोच लूं जिनका गुणा करने पे 480 और जोड़ने पर कितना आ जाए, 46 आ जाए। अगर मैं ऐसी संख्या सोच लेता हूं तो मैं वर्ग आराम से निकाल लूंगा, मतलब विकर्ण आराम से निकाल लूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो मेरे पास एल प्लस बी की वैल्यू है, एल प्लस बी 46 है, तो ये आ गया 46 का स्क्वायर। फिर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना आ गया? ये आ गया आपका 480। इतनी बात आपको समझ में आई? अब 46 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 2116। 48 का दुगना कितना होता है? 960। और ये हो गया आपका एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतनी बात आप समझे? 2116 में से अगर 960 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? मतलब आप समझो कि अगर मैंने 1000 घटा दिया तो ये 1116 हो जाएगा, लेकिन मैंने 40 ज्यादा घटा दिया है तो 40 मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना? 1156। और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बताओ यहां तक समझ में आया? अब आप सोचो, मैंने पहले ही कहा है कि अगर मुझे विकर्ण की वैल्यू निकालना है तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मैं अंडर रूट कर दूंगा। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये 34 का वर्ग होगा। तो यहां पे विकर्ण कितना आ जाएगा? यहां पे विकर्ण 34 होगा, 34 होगा। तो मैंने आपको मेथड भी बता दी, और अगर आप संख्या सोच सकते हैं तो और अच्छी बात है। हाँ, हाँ, बाय ऑप्शन जाना है तो आप संख्या आराम से सोच सकते हो। अगर आप बाय मतलब ऐसे ही लॉजिकल जाओगे या अपने मन से संख्या सोचोगे तो आपको लंबाई 30 और चौड़ाई 16 मिल जाएगी, है ना। क्योंकि 16 और 30 को जोड़ोगे तो 46 और 16 तिया 48। अगर ये पता चल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, 34 आंसर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, चलो आगे।
पढ़ लिया। हम्म। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। देखो, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर क्या है, अधिक है। ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 66 है। फिर वही बात है, पहला तरीका है कि आप ऐसी संख्याएं सोचें जिनमें 6 का अंतर हो और गुणा करने पे 5 का अंतर हो और गुणा करने पे कितना आ जाए, 66 आ जाए। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो आराम से सोच लो यार, 11 और 6, एक संख्या 11 है, एक संख्या 6 है, दोनों में अंतर 5 का है। तो 11 और 6 66, मतलब सही है। तो परिमाप क्या होगा, 2l+b। तो 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 का दुगना 34। इनका परिमाप क्या आ गया, 34, 34। हम्म। एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 75% अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 75% अधिक है। 75% मतलब 3/4। 3/4 मतलब कि अगर ये 4 है तो ये उससे 3 ज्यादा होगी, यानी 7 होगी। लंबाई चौड़ाई से 75% ज्यादा है, यानी आप एक को अगर 100 मानोगे तो एक को 75% ज्यादा। 25 से कटेगा 7 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 7:4 तब भी आ जाएगा। यदि 6 रुपए मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत 264 रुपए है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, बाड़ लगाने का मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री करना चारों तरफ, यानी परिमाप का फॉर्मूला यूज करना है। तो आप एक बात समझें कि इसका जो भी परिमाप होगा, उस परिमाप पर, उतने परिमाप पर आपने 6 रुपए के हिसाब से खर्चा किया, तब जाके 264 रुपए का खर्च आया। परिमाप पर 6 रुपए के हिसाब से खर्चा किया आपने। ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर 6 दूनी 12, केवल l+b ले लूं, यानी 7 और 4, इसको मैं डायरेक्ट 11x ले लेता हूं, 7x और 4x, 7x और 4x। तो 7 और 4 11, और 6 दूनी 12, 12 से कैंसिल किया तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और अगर x की वैल्यू 2 है तो 7 का दुगना कर दीजिए, लंबाई 14 आ गई। 4 का दुगना कर दीजिए, चौड़ाई 8 आ गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 112 हो जाएगा, 112। ठीक है। ग्यारह कहां से आया, लंबाई और चौड़ाई का योग है ना। 7x और 4x, l+b, 7 और 4 11। तो परिमाप 6 रुपए के हिसाब से आपने खर्चा किया तो इतना खर्चा हुआ। 6 दूनी 12 से मैंने इसको उड़ा दिया 22 बार, 11 दूनी 22, x बराबर 2। तो क्षेत्रफल बताना था, लंबाई गुणा चौड़ाई। पढ़ो इस क्वेश्चन को।
वर्ग वृत्त के फॉर्मूले याद है ना आपको? वेरी गुड। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बनने वाले वर्ग का परिमाप बताइए। मुझे एक सर्कल, इस प्रकार का एक वृत्त है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? अब एक छोटी सी चीज आप यहां पे समझना, इन दोनों में एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या होगी? ये लाइन। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, मैं इसका नाम भी दे देता हूं, ये ए बी है। ये जो ए बी लाइन है, ये वृत्त के व्यास का काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है, और ये वर्ग के विकर्ण का भी काम कर रही है, ये डायगोनल का भी काम कर रही है। ये जो ए बी लाइन है, अगर इसको सर्कल के पॉइंट से देखोगे तो ये व्यास है, डायमीटर है, और अगर इसको वृत्त के पॉइंट से देखोगे तो ये एक विकर्ण है, डायगोनल है। और वृत्त के केंद्र से अगर मैं कहीं भी देखूं तो दोनों तरफ ये क्या है? ये अपने आप में रेडियस है, ये अपने आप में त्रिज्या है। तो आपसे पूछा गया है इसका परिमाप बताइए। तो त्रिज्या आपको पता है, परिमाप आपको बताना है, यानी चारों भुजाओं का योग पता लगाना है। क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पूरे विकर्ण की लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे वो त्रिज्या का दुगना है। जो डायगोनल है, पूरा विकर्ण है, वो त्रिज्या का दुगना है। तो भैया त्रिज्या कितनी है? 5, 5 का दुगना कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब मुझे इसके बाद एक और फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे कभी भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होता है तो मैं डी के स्क्वायर का आधा कर देता हूं। इतना समझ में आया? मुझे विकर्ण पता है, 10 का वर्ग कर दूंगा तो वो आ जाएगा 100, और 100 का आधा कर दूंगा तो वो आ जाएगा 50, और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगा दूंगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 50 का मतलब होता है 25 का दुगना 50, तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो मुझे अब एक बात पता चल गई कि इस वर्ग की जो हर एक भुजा है वो 5√2 है। मुझसे पूछा है परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाएं, तो 4, जबकि एक भुजा है 5√2, यानी इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 20√2, 20√2। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए, 20√2। 1 और √2 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आया समझ में तीनों बातें? ठीक है भाई, बात बड़ी सिंपल है कि अपने आप में विकर्ण है, विकर्ण त्रिज्या के दुगने के बराबर है। तो अब इस वर्ग के पॉइंट से विकर्ण 10 है, एक वर्ग है जिसका विकर्ण कितना है? 10 है। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग का आधा होता है, 10 का वर्ग 100 का आधा 50, 50 मतलब ये। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 5√2, तो चारों भुजाएं कितनी होगी? 20√2। ठीक है, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप 11 और 13 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, आयत के विकर्ण की लंबाई,
विकर्ण की लंबाई अगर 11 है और अर्ध परिमाप, अब देखो अर्ध परिमाप मतलब कि 2l प्लस बी का आधा, अर्ध परिमाप यानी कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई का योग 13 है। मुझे नहीं पता कि लंबाई क्या है, मुझे नहीं पता कि चौड़ाई क्या है, पर मुझे एक बात पता है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे 13 आएगा, 13 आएगा। इतनी बातें आपको दी हुई हैं और बस आपसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल बता दो, एरिया बता दो, ठीक है। और हम ऐसा सवाल कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने किया था। आप सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करें, हम इसको एल और बी नाम दे देते हैं तो कुछ नए नाम नहीं लाने पड़ेंगे अलग से और हमें, है ना। इसको मैं एल लंबाई, इसको बी चौड़ाई, ब्रेड्थ नाम दे देता हूं। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई के वर्ग का सूत्र लगाऊं तो ये क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2lb। मुझे एक बात पता है कि एल और बी का योग 13 है, तो 13 का वर्ग। फिर मुझे एक बात और पता है कि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 121 है, और अगर कुछ नहीं पता है तो वो केवल 2lb है। अब कई लोग का दिमाग काम नहीं करेगा कि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर 121 कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, ये विकर्ण है, और विकर्ण मतलब डी। आपको पता है कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर डी का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग जो है 11 के वर्ग 121 के बराबर नहीं होगा, तो ये आ गया। 13 का वर्ग होता है 169, इसमें से 121 जाएगा और इधर आ जाएगा 2l और b। 9 में से 1 गया, 6 में से 2 गया और 48, और ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया, 24। तो मुझे पता चल गया कि एल और बी की गुणा करने पे 24 आएगा। और आपको जान के खुशी होगी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी एल इंटू बी ही होता है। तो क्षेत्रफल, हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है। बिना लंबाई चौड़ाई पता लगाए हमने क्या पता लगा लिया कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है आपका 24। आया। हम्म, जरूर जरूर, बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 है, क्षेत्रफल 420 है। 37.5 के हिसाब से चारों ओर बाड़ लगानी है। देखो, ये एक आयत है और ये इसका एक विकर्ण है, ठीक है। क्षेत्रफल 420 है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई। और विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, जो कितना है आपके पास 37 है। विकर्ण कितना है आपके पास 37 है। तो आपको बॉर्डर लगानी है चारों तरफ, तो उसका खर्चा 37.5 के हिसाब से कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। देखो, हम वापस से फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एल प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2lb। आपको पता है कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डी के स्क्वायर के बराबर होगा। लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग बराबर ये विकर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, है ना। तो आपको इसकी वैल्यू पता है,
कि अगर मैं एल स्क्वायर और बी स्क्वायर को निकालना चाहता हूं तो मुझे 37 का स्क्वायर कर देना चाहिए। देखो मुझे नहीं पता कि एल और बी का वैल्यू यहां पर क्या है। एल प्लस बी का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, एल प्लस बी का स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी यानी 420 का आप डबल कर दोगे। ये हो जाएगा आपका एल प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका 1369 और 42 का दुगना हो गया कितना 840। ये आ गया एल प्लस बी, 9 और 0 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12 और दे दो। यहां से स्क्वायर हटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इससे मुझे एल और बी की वैल्यू मिल जाएगी, एल प्लस बी की, जो कितनी है 47 है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है एल प्लस बी। तो आपके पास ये 2 है और इसका कर दो 47 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 94। अब 94 तो बॉर्डर है, चारों तरफ 94 के हिसाब से हमें 94 स्क्वायर 94 मीटर पे फेंसिंग करनी है। और अब इसमें गुणा करना पड़ेगा 37.5 रुपए का। तो कितना खर्चा आएगा, आप डिजिटल सम लगा सकते हैं या फिर 34 नहीं 37.5, ठीक है 37.5 यानी क्या हो जाएगा 3 और 8, 8 एकम फिर 8 एकम, 8 इंटू 7 11, ठीक है 35 25 है ना, 35 25 इसका आंसर आ रहा होगा आपका 35 25 रुपए, ये आंसर आपका आएगा। समझ आया, ये वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको आखिरी में एल प्लस बी की वैल्यू मिल गई। परिमाप का फॉर्मूला आता है 2l प्लस बी। इतने परिमाप पर हमें फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है 37.5 के हिसाब से, 3525 रुपए का खर्चा आएगा। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं और इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिखाई देंगे, इनको करके लाइए, बाकी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कल। और सारे क्वेश्चंस को हर दिन हर समय रिवीजन अनिवार्य रूप से करिएगा, बहुत जरूरी है। आपको रोज रोज एक ही बात में बोलते रहूंगा। चलिए विदा लेते हैं, कल फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अभी 8 बजे में थोड़ी देर के लिए आपको मिलूंगा, तो आप उस सेशन को भी अटेंड कर लीजिएगा। कल के हम टेस्ट के एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।